हेलो फ्रेंड, मैं त्रिभुवन पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल TN एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक नए सीरीज़ में। आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करेंगे। विभाज्यता के नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हर परीक्षाओं में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे विभाज्यता का नियम। हम बात करेंगे विभाज्यता का नियम कि कोई संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। आप इसको कैसे समझ सकते हो कि कोई संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। तो विभाज्यता के नियम का मतलब है कि जैसे हमने कोई संख्या लिखा 2 4 3 6, आपसे हम पूछें कि 2 से कटी जाए, ये 2 से विभाजित है या 3 से विभाजित है, ये 4 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, किस संख्या से विभाजित होगी। तो इसको हम बिना भाग दिए कैसे हम उस संख्या को चेक करेंगे कि वह संख्या उससे विभाजित है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले हम विभाज्यता के में सबसे पहले हम दो से बात करते हैं। 2 की विभाज्यता की जांच करते हैं। 2 की विभाज्यता कि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। इसकी कंडीशंस क्या होती है कि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो इसकी कंडीशन होती है कि यदि किसी संख्या का जो इकाई अंक होगा, किसी संख्या का जो इकाई अंक होगा वह अंक कितना हो, आपका 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या उसके इकाई का अंक आपका 2 4 6 8, इसमें से कोई संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसके अतिरिक्त आपका शून्य भी आएगा। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट आपका इकाई का अंक शून्य है तो वो भी 2 से विभाज्य होगी। जैसे हमने लिखा 232, अब आपको इसको बताना है कि 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप सिंपली क्या करो कि इसका वंश इकाई का अंक कितना है, आप इसके इकाई का अंक को देखो। इसमें इकाई का अंक 2 है तो यह संख्या 2 से क्या है, विभाज्य है। यह संख्या 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 244 की बात करें, 276 की बात करें तो इसमें 4 है आपका, इसमें इकाई का अंक 6 है आपका। 43 38 की बात करें तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 8 है आपका। 45 70 की बात करें तो इसमें इकाई का अंक कितना है आपका, 0 है। अर्थात कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या का इकाई का अंक आपका कितना होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। इनमें से कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पर है तो वह संख्या 2 से क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ये थी 2 से विभाज्यता के नियम। अगर आपसे 2 से पूछा जाता है तो आप सिंपली बोलेंगे उसका इकाई का अंक हमारा कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 में से कोई भी संख्या हो तो वह 2 से विभाज्य होगा। इसके बाद हम देखते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता क्या कहते हैं कि 3 से क्या होता है, 3 से विभाज्यता आप कैसे जानोगे कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो इससे चेक करने के लिए यदि संख्या के अंकों का सम, संख्या के अंकों का योग अगर बात किया जाए, जो संख्या के अंकों का योग होगा वह 3 से विभाज्य है, वह 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब है जो संख्या आपको चेक करना है, अगर उस संख्या में इकाई का अंक भी क्या है, 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे हमें थोड़ा समझते हैं, जैसे हमने बोल दिया 243 है, आपको बताना है 3 से कट जाएगी या नहीं कटेगी। तो आपको करना क्या है, आप रूल्स देखेंगे कि यदि संख्या के अंकों का योग है वह 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो संख्या के अंक हैं, आपकी इकाई है 2.5 से, तो इसमें आपके जो अंक होंगे इनका योग निकालेंगे, 2 + 4 + 3, तो 4 2 6 6 3 कितना हो गया आपका 9। 9 जो है 3 से विभाज्य है। अर्थात संख्या के जो अंकों का योग है, अंकों का योग वह 3 से क्या है, विभाज्य है। तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब यही है कि अगर संख्या के अंकों का योग जो है, जैसे यहाँ 243 था तो इसमें हमने अंकों का योग निकाल लिया, 2 + 4 + 3 9, 3 से विभाज्य है तो 243 भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है
2742 आपसे पूछा गया, तो आपसे पूछा है कि 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप सिंपली पहले क्या करोगे, इसको आप उस तरह से करना है, पहले आप इसको डिवाइड करोगे, तो आप चेक करोगे अगर इसका शेषफल 0 आता है तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि इनके हम अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। 2 + 7 + 4 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। तो अंकों का योग जो है 3 से क्या है हमारा विभाज्य है, अंकों का योग 3 से विभाज्य है। तो 2742 भी 3 से क्या होगा आपका 3 से विभाज्य हो गए। तो आप सिंपली याद कर ले, कोई संख्या अगर हमको 3 से विभाज्यता चेक करना है तो उस संख्या के अंकों का योग भी क्या होना चाहिए 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके आपको समझ में आया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं 4 की विभाज्यता कैसे चेक करेंगे। हम अगर 4 की विभाज्यता की बात करेंगे, 4 की विभाज्यता क्या कहती है, अब कैसे जानोगे कि कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी या नहीं। इसमें आपको याद करना है, यदि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। वह संख्या भी क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब है कि कोई संख्या हमने लिखा 2 4 3 2, तो आपको कोई भी संख्या हो 2 4 3 4 3 7 8 4, तो आपको करना क्या है, आपने लिखा कि यदि इकाई और दहाई, ये आपका इकाई है और दहाई है, तो इकाई और दहाई को मिलाने से कौन सी संख्या बन रही है आपकी 32 बन रही है। तो यही लिखा गया कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से क्या होगी आपकी विभाज्य होगी। तो इसमें इकाई और दहाई आपको मिलके कितना बना है 32 जो है 4 से क्या है विभाज्य है। इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या आपकी क्या है 4 से विभाज्य है। तो इस संपूर्ण संख्या आपका 2432 भी 4 से क्या होगी आपकी विभाज्य होगी। बात समझ में। जैसे हम दूसरा एग्जांपल दिखा हमने 43784 है, तो 43784 में इकाई और दहाई से देखते हैं कौन सी संख्या बनी है। तो इकाई और दहाई इसको देख रहे हैं तो 84 है, यहाँ पर क्या 84 4 से कट जाएगा, तो आपका कट जाएगा ये 4 यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ये मतलब 84 लास्ट 2 अंक आपके जो इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्याएं हैं वो 4 से कट जा रही हैं, तो ये पूरी की संख्या आपकी क्या होगी 4 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है अगर आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट आप 2 डिजिट लीजिए, इकाई और दहाई के अंक को देखिए, अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से कट जाता है तो वह संख्या भी 4 से क्या होगी कट जाएगी आपकी। 5 की विभाज्यता की बात करें तो 5 की विभाज्यता अगर हम देखेंगे तो 5 की विभाज्यता में क्या करना है, यदि आपको सिंपली याद कर लेना है, यदि इकाई का अंक क्या हो आपका 0 हो या 5 हो, क्या हो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से क्या होगी विभाज्य होगी। आप इसको देखते ही बता सकते हैं, जैसे हमने लिखा 4535, इकाई का अंक 5 है तो संख्या 5 से क्या है विभाज्य है। 43780, इसका इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या भी क्या है आपकी 5 से विभाज्य है। तो 5 की विभाज्यता के लिए आप सिंपली याद कर लेंगे कि अगर इकाई का अंक क्या होगा 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसके बाद हम देखते हैं 6 की विभाज्यता। 6 की विभाज्यता कैसी होगी आपकी, तो 6 की विभाज्यता के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो 6 है, अगर हम 6 को गुणनखंड के रूप में करेंगे तो 3 × 2 होगा हमारा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अर्थात हमको 6 की विभाज्यता वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह 6 से विभाज्य होगी। ये आपको समझना है थोड़ा। अगर 6 से विभाज्यता है तो आपको इसमें याद रखना है कि वह संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए, तभी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अगर वह संख्या 2 से भी कट जा रही है और अब 3 से भी कट जा रही, तभी वह संख्या 6 से क्या होगी आपकी विभाज्य होगी। जैसे
अगर वो केवल 3 से कट रही, 2 से नहीं कट रही, तो 6 से विभाज्य नहीं होगी। अगर वो 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही, तो भी वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। अगर वो 2 से कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो वो आपकी 6 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अर्थात अगर 6 से विभाज्यता चेक करना है आपको, तो वह संख्या आपकी 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाज्य होनी चाहिए, तभी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप समझिएगा थोड़ा। जैसे हमने लिखा 243, 243 है। अगर हम इसकी बात करें, 242 की बात कर लेते हैं। 243 है आपका, तो 243 को देखते हैं कि ये संख्या जो है, अगर इसका सम देखेंगे 2 + 4 + 3, तो कितना आ जाएगा, 9। 9 तो 3 से विभाज्य है, अर्थात एक कितने से, 3 से विभाज्य है। लेकिन ये 2 से विभाज्य नहीं है। इसका रीजन है कि 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई का अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 इन संख्याओं में से होना चाहिए। अर्थात 243 आपका 6 से विभाज्य नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई संख्या और हम देखते हैं आपका। वैसे हम एक संख्या चूज करते हैं, मान लीजिए आपका 24 और 18 की बात करते हैं, 2418। अगर इसको हम देखते हैं, अगर हमको 6 से विभाज्यता चेक करना है, तो कंडीशन है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि 2418 आपका 2 से कट रहा है, तो 2 से विभाज्यता आपने पढ़ा है कि यदि इकाई का अंक क्या होना चाहिए आपका, 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई संख्या है, तब वह 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अर्थात यह संख्या 2 से क्या है, विभाज्य है। तो 2 से तो हमने विभाज्यता चेक कर लिया। अब हम बात करेंगे 3 से कटेगी कि नहीं। 3 का चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, अंकों का योग ज्ञात करते हैं। अंकों का योग हमारा 2 + 4 + 1 + 8, ये हो जाएगा 4, 2, 6 आपका 7, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 देखते हैं, 3 से क्या है आपका, विभाज्य है। अर्थात 2418 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। अर्थात 2418 जो है वह 6 से भी क्या होगा आपका, 6 से विभाज्य होगा, या 6 से भी क्या होगा आपका, विभाज्य होगा। तो 6 की विभाज्यता में 2 की विभाज्यता आप चेक करेंगे और 3 की विभाज्यता भी चेक कर लेंगे। अगर दोनों नंबर से जो है आपके 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं, तो वह 6 से क्या हो जाएगा, आपका विभाज्य हो जाएगा। 7 की विभाज्यता बात करते हैं। 7 की विभाज्यता थोड़ा समझिएगा आप। 7 की विभाज्यता क्या होता है, आप इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझिए, तरह से आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए 2, 4, 3 हमने एक एग्जाम्पल लिया, 243। तो इसकी विभाज्यता का रूल्स आप यहीं से याद कर लेंगे। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना, किसी संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना शेष संख्या में घटाने पर अगर वह संख्या 7 से कट जाती है, तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, आपकी 7 से कट जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है इकाई का अंक कितना है, 3 है, इसका 2 गुना करेंगे हम, कितना आ गया हमारा, 6। शेष संख्या कितना बचा आपका, 24। अगर हम 24 में से 6 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 18। अब बताइए 18 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। अर्थात 243 जो है 7 से विभाज्य नहीं है। 243 जो है 7 से विभाज्य नहीं है। दूसरी संख्या हम देखते हैं, 243। इसके स्थान पर हम देखते हैं 343 है हमारा। अगर 343 में इकाई का अंक हम देख रहे हैं कितना है हमारा, 3, इसका हम 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इकाई का अंक हम छोड़ देंगे, शेष संख्या कितना हुआ हमारा, 34। तो इकाई के अंक का 2 गुना, आप रूल से याद कर लेंगे कि इकाई के अंक का 2 गुना शेष संख्या में घटाने पर, तो 2 गुना कितना है, 6। इसमें अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 28। शेष संख्या में घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, अगर वह 7 से क्या है आपकी, विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, या क्या है आपकी 7 चौक 28, 7 से विभाज्य है, तो 343 भी 7 से क्या होगा आपका, विभाज्य होगा। ये था इसका रूल्स था। तो इकाई के अंक होगा उसका 2 गुना, अगर हम शेष संख्या में घटाएंगे तो जो संख्या आएगी उस संख्या, वह संख्या अगर 7 से विभाज्य होगी तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ये था 7 के नियम। अब 8 की बात करते हैं।
तो 8 की बात क्या है कि यहां पर आप देखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। यहां पर हम 3 अंकों की बात करें, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे हमने 4 की बात किया था, तो 4 की विभाज्यता में हम केवल किसकी बात किए थे, इकाई और दहाई की बात किए थे। यहां पर हम इकाई प्लस दहाई प्लस सैकड़ा तीनों अंकों के लेंगे। अगर 3 अंकों से बनी हुई संख्या जो है 8 से वो कट जा रही है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी आपकी, 8 से कट जाएगी। एक एग्जांपल हम देखते हैं, 432 648, 432648। अगर इस इतने नंबर्स बड़े हैं छोटे हैं इससे नहीं मतलब, क्योंकि आपको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करना है, आपको देखना है कि संख्या के जो इसमें हमको इकाई, दहाई और सैकड़े 3 डिजिट लेना है। 3 डिजिट जो है हमारा 600 कितना है, 48 है। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगर लास्ट 3 डिजिट से बनी संख्या अर्थात लास्ट इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या अगर 8 से कट जा रही है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी आपकी, 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, 8 से कट रही है, नहीं, 8 का 8 64 हो जाएगा, इधर 8 हो गया, इधर 8 करना 8 कट जाएगा, अर्थात 648 लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से क्या हो रही है, कट जा रही है। तो यह संख्या क्या है, 8 से विभाज्य होगी। यह संख्या भी 8 से क्या होगी आपकी, विभाज्य होगी। कोई भी नंबर लेकर आप चेक कर सकते हैं, अगर लास्ट उसके 3 डिजिट जो हैं 8 से कट जा रहे हैं, तो वह संख्या भी 8 से क्या होगी आपकी, विभाज्य होगी। नौ की विभाज्यता की बात करते हैं। 9 की विभाज्यता जो है 3 की विभाज्यता के ही समान है। 3 की विभाज्यता आपने पढ़ा था, अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य था, तो इसमें अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। सिंपली याद करना, जैसे आपने 3 लिखा था, तो 9 की विभाज्यता 3 की विभाज्यता के ही सिमिलर है। तो अगर 3 की विभाज्यता आपने पढ़ा, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से, अगर 9 की विभाज्यता की बात करें तो 9 की विभाज्यता भी यही बोलती है कि अगर अंकों का योग जो है 9 से क्या है, विभाज्य है, तो वह संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। जैसे हम बात करते हैं 7218, इसको आपको बताना है कि 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, इसके अंकों का योग निकालेंगे, 7 + 2 + 1 + 8, ये आपका कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 जो है 9 2 जा 18 2, अर्थात अंकों का योग जो है वह 9 से विभाज्य है। तो 7218 भी 9 से क्या होगी आपकी, विभाज्य होगी। सिंपल है, जैसे आपने 3 का पढ़ा वैसे 9 अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो संख्या भी क्या होगी आपकी, 9 से विभाज्य होगी। 10 की विभाज्यता की बात करते हैं, तो 10 की विभाज्यता बहुत ही सिंपल है, उसमें आपको कोई चीज याद नहीं करना है। 10 की विभाज्यता ही बोलते हैं यदि इकाई का अंक क्या हो आपका, इकाई का अंक क्या हो आपका, 0 हो, क्या हो, 0 हो। यदि इकाई का अंक आपका 0 हो, 4310, 4270, 4980, तो अंकों का में अगर इकाई का अंक आपका क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या आपकी क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। 10 की विभाज्यता बहुत ही आसान है। एक लास्ट नंबर आपका बचता है 11, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखना है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित है या किस संख्या से विभाजित नहीं है। तो इसमें आप थोड़ा समझिएगा। जो लास्ट है 11 की विभाज्यता की बात करेंगे, 11 की विभाज्यता, तो इसमें आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, यदि सम और विषम अंकों का योग, यदि सम और विषम अंकों का अंतर 0 या 11 का गुणज आता है, तो वह संख्या 11 से
विभाज्य होगी। सिंपल याद करना है, कोई संख्या है तो उसमें आप सम और विषम अंक को ढूंढ लो कि कौन सा सम स्थान पर है, कौन सा विषम पर है, फिर उसके बाद उसका हम अंतर निकाल लेंगे। अगर वह 0 आता है या 11 का गुणज आता है, 11 का गुणज का मतलब हो गया 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, तो वह 11 से विभाज्य होगा। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए 1331 है, 1331 है, छोटा नंबर हमने लिया है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसमें आपके सम आपके 2 और 4 वाले होंगे, तो सम 3 है आपका और 1 है, तो सम अंकों का योग की बात करेंगे, सम अंकों का योग, तो सम अंक आप देख रहे हैं 2, 2 के नीचे कितना है 3, और सम कौन सा है आपका 4, तो 4 3 कितना हो गया 7 हो गया आपका। अगर विषम अंकों की बात करेंगे, विषम अंकों का योग, तो विषम स्थान पर कौन कौन से, विषम 1 की जगह पर 1 है, 3 की जगह पर कितना है आपका 3 है, 1 की जगह पर 1 है आपका। यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक किया, सम अंकों में अगर आप देखेंगे 2 का आपका 4 का यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है, 4 के नीचे तो स्थान है आपका सम विषम, 1 है तो 3 1 कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर विषम अंकों का योग बात करेंगे, विषम अंक आपके 1 के नीचे 1 है आपका, दूसरा विषम 3 है आपका, 3 के नीचे कितना 3 4। अगर इनका हम अंतर निकालते हैं तो क्या है, अंतर कितना आ गया हमारा 0 आ गया, तो 11 से क्या होगा आपका 11 से विभाज्य होगा। अर्थात कोई संख्या है तो हमने उसमें जो सम स्थान है, सम स्थान आपके 2 और 4 थे, विषम स्थान आपके 1 और 3 थे, इन दोनों का योग करके उसका अंतर निकालते हैं। अगर अंतर आपका 0 आता है या 11 का गुणा जाता है तो वह संख्या 11 से क्या होगी विभाज्य होगी। ये थे विभाज्यता के नियम से संबंधित सारे क्वेश्चंस, आपको आई होप समझ में आया होगा।